मात्र 1,000 का निवेश आपको करोड़पति बना देगा। देखिए फ्रेंड्स, हर कोई यही चाहता है कि उसके पास अच्छा खासा पैसा हो, वो अपना हर वो सपना पूरा कर पाए, तो उसके लिए उसको पैसे की ज़रूरत होती है। लेकिन अमूमन देखा क्या जाता है, लोग कमाते हैं, लोग पैसा अर्न करते हैं, कमाते हैं, लेकिन पैसे को जो मतलब सही जगह पे निवेश करना, सही जगह पे पैसे को रखना ताकि वो पैसा बढ़ता रहे, वो इस बात की प्रॉपर नॉलेज इंडिया के अंदर देखे तो 70% लोगों को नहीं होगी। मैं यहाँ पर 70% का यहाँ पर मान के चलता हूँ, लेकिन उससे भी ज़्यादा ये आंकड़ा होगा। जो लोग यहाँ पर ये मानते ही नहीं है, वो लोग सोचते हैं क्या, हाँ पैसा थोड़ा बहुत यहाँ पर इमरजेंसी के लिए रख देता हूँ, ठीक है, वही ठीक है, उससे ज़्यादा और पैसे यहाँ पर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसे ज़्यादा रखने से मतलब उनका जो मतलब रात का नींद है वो मतलब अच्छी तरह से नहीं होता। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पैसा रखना ही नहीं चाहते, लेकिन वो भी चाहते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन वो रखेंगे नहीं, वो पैसा रखेंगे नहीं, लेकिन सपना देखेंगे कि मेरे पास बहुत सारा पैसा हो। पैसा होगा कैसे सर? पैसा होगा कैसे अगर आप जमा नहीं करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपके पास पैसा होगा कैसे? देखिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में बहुत सारा यहाँ पर डिफरेंस है। अगर मैं आपको सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर डिफरेंस समझाने जाऊँगा तो वीडियो यहाँ पर 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पर ऊपर से आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मैं यहाँ पर आपको 1,000 का निवेश आपको करोड़पति बना देगा, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऐसा मतलब सिर्फ 1,000 का निवेश नहीं है। यहाँ पर आपको ये मानकर नहीं चलना है कि आप 1,000 लगाएंगे आपको यहाँ पर 1 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपको कुछ मेथड दिखाऊंगा, कुछ यहाँ पर आपको आंकड़े दिखाऊंगा, जिसके ऊपर बेस करके आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हाँ कि ये हो सकता है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो शुरू करने से फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको रेगुलर बेसिस के ऊपर अपडेट्स, न्यूज़ और कैसे आप अपने पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करें उसके ऊपर मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको देता रहता हूँ। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सेंसेक्स का नाम यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। BSE सेंसेक्स जो कि इंडिया का एक इंडेक्स है जो टॉप 30 कंपनी को यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है। तो सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स का यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 जनवरी 3 जनवरी 1986 में सेंसेक्स कहाँ पर ट्रेड करता था और वहाँ से कितना रिटर्न दिया है, ये सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। तो 3 जनवरी से लेकर अगर आप यहाँ पर 16 सितंबर 2020 तक की बात करें तो सेंसेक्स लगभग यहाँ पर 561 रुपये का हुआ करता था। वहाँ पर से कितना हुआ, उससे मतलब कितना यहाँ पर बढ़ा है सेंसेक्स? 38,741 पॉइंट यहाँ पर सेंसेक्स बढ़ा है। समय कितना लगा है बढ़ने के लिए? 34 ईयर्स 8 मंथ एंड 13 डेज, यानी कि लगभग 35 ईयर्स, 35 साल का वक्त लगा है सेंसेक्स को ये रिटर्न देने के लिए। अगर आप इसका CAGR निकालें, कितना % हर साल सेंसेक्स ने यहाँ पर रिटर्न दिया है, अगर आप 35 साल का CAGR निकालें तो लगभग वो CAGR जो आएगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये भी देखने की ज़रूरत है कि सेंसेक्स में आप इन्वेस्ट करेंगे क्यों। देखिए, मैं आपको इतना बताना चाहूँगा, अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि आप कहाँ पर पैसा लगाएंगे तो उसके लिए मैं आपको इतना कहना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड, हाँ म्यूचुअल फंड बहुत ही यहाँ पर अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करके बड़ा पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको म्यूचुअल फंड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको म्यूचुअल फंड की प्रॉपर नॉलेज नहीं है, वो मतलब अपने लिए कोई सा भी एक म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट चूज़ कर लेते हैं और समय पे उसको रिव्यू नहीं करते हैं। उस मतलब स्विच वगैरह जो सारा कुछ करना होता है, टाइम टू वॉच करना होता है, रिव्यू करना होता है, मार्केट गिरा तो पैसा देना होता है, मार्केट अगर ऊपर है तो पैसा निकालना होता है, ये सारी चीज़ों की प्रॉपर नॉलेज नहीं है। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से जो इन्वेस्टर हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर हैं, जिनको इस बात की नॉलेज नहीं है कि मार्केट कैसे चलता है, अभी भी बहुत से लोग, मैं यहाँ पर जो लोग वीडियो देख रहे हैं सर, मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, अभी भी यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत से लोग हैं जो म्यूचुअल फंड को भी पोस्ट ऑफिस के RD के साथ यहाँ पर कंपेयर करते हैं। वो मानते हैं कि मैं यहाँ पर हर महीने ये अमाउंट दूंगा तो मुझको मैच्योरिटी में ये अमाउंट मिलेगा। देखिए, म्यूचुअल फंड में यहाँ पर कोई मैच्योरिटी नहीं होता है, मैच्योरिटी आपको खुद से लेना होता है। ये यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि 5 साल बाद आपको ये पैसा मिल जाएगा, कोई यहाँ पर आपको लिख के नहीं दे पाएगा। आपको यहाँ पर कोई भी म्यूचुअल फंड का एडवाइज़र, कोई भी म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड के AMC भी
यहाँ पर आपको लिखकर ये नहीं दे पाएगी कि 5 साल बाद आपका ये पैसा इतना हो जाएगा। वो आपको एक कैलकुलेशन बताएंगे। लेकिन अगर आप इंडेक्स का यहाँ पर कैलकुलेशन ले ले, देखिए इंडेक्स क्या रिप्रेजेंट करती है इंडिया के अंदर। इंडिया की जो कंपनियां टॉप कंपनियां हैं, टॉप कंपनियां क्या यहाँ पर दिखाती है, इंडिया की इकोनॉमी को वो शो करती है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो BSE सेंसेक्स जो है वो यहाँ पर इंडिया की टॉप 30 कंपनी को यहाँ पर शो करती है। टॉप 30 कंपनी के अंदर इन्फोसिस भी आता है, रिलायंस भी आता है, ITC भी आता है, L&T भी आता है। तो मैंने यहाँ पर 4 कंपनियों के नाम लिए, ऐसा नहीं कि ये और कोई कंपनियाँ नहीं है, बहुत सी कंपनियाँ हैं। यहाँ पर ONGC भी है, यहाँ पर टाटा स्टील भी है। तो यहाँ पर तमाम बहुत सी कंपनियाँ हैं। तो वो सारे सेक्टर्स के अच्छे अच्छे कंपनियों को यहाँ पर ये इंडेक्स रिप्रेजेंट करती है। मैं यहाँ पर इंडेक्स के लिए सेंसेक्स का नाम ले रहा हूँ, आप यहाँ पर निफ्टी को भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये जो CAGR है ये लगभग 13.31% के CAGR से सेंसेक्स ने ये 35 सालों के अंदर अंदर लगभग ये रिटर्न दिया है। कितना CAGR? 13.31, यानी कि 13.31% का रिटर्न हर साल आपको यहाँ पर कमा कर दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको इतना नहीं कहना चाहूँगा कि आप आज ही जाइए इंडेक्स फंड में यहाँ पर पैसा लगा दीजिए, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दीजिए, ऐसा नहीं है। आप अगर चाहते हैं, देखिए फ्रेंड्स, आपकी अगर एज 21 से लेकर 26 या फिर 30 ईयर्स तक भी है, तो आप यहाँ पर मैं यहाँ पर जो मेथड आपको बता रहा हूँ आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ज़्यादा है, बहुत से यहाँ पर व्यूअर्स हैं जिनकी एज मतलब 45 ईयर्स के ऊपर है, 60 के आसपास भी है, तो उनके लिए ये बहुत मतलब जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसका एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। तो जो कम एज के लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मौका है कि वो इंडेक्स फंड में पैसा लगाए, इंडेक्स फंड में पैसा लगाए, ताकि लंबे अवधि में उनके लिए एक बहुत ही अच्छा एक फंड उनके लिए तैयार हो सके। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा यहाँ पर निवेश नहीं करना है आपको, मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। 13.31% का मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाकर 13.60% का मान के चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखिए मंथली SIP अगर आप हर महीने यहाँ पर 1000 रुपया अगर आप यहाँ पर मतलब SIP के तौर पे यहाँ पर इंडेक्स फंड में लगाएंगे, तो टोटल आप जो पैसा लगाएंगे कितना लगाएंगे, 1000 इंटू 12 इंटू 35, यानी कि 12 साल 1000 करके, मतलब 12 महीना 1000 करके 35 सालों के लिए। तो कितना इन्वेस्ट आप कर रहे हैं, 4,20,000। 4,20,000 यहाँ पर निवेश करके वो रिटर्न कितना बन रहा है, अगर आप 13.60% का CAGR लेके मानकर चले तो कितना बन रहा है यहाँ पर अगर आप देखिए तो 1,53,424 रुपया आपके लिए 35 सालों के अंदर अंदर ये पैसा बन रहा है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर 35 सालों के लिए ही निवेश करना है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपको 1000 रुपया ही निवेश करना है, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो अमूमन देखिए कोविड का इम्पैक्ट चला, इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था 2008-9 में, यहाँ पर 2000 में भी मार्केट में थोड़ा सा क्रैश आया था। तो मतलब मार्केट के अंदर बहुत से बार यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट यहाँ पर गिरा है, लेकिन तब भी मैं आज की डेट 16 सितंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, आज भी मार्केट आपको इस प्राइस के ऊपर भी, इस डेट के ऊपर भी, इस सिचुएशन के ऊपर भी जो कैलकुलेशन 35 सालों का निकल के आ रहा है वो लगभग 13.31% का CAGR कम नहीं होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप देखेंगे अभी आपको FD में कितना मिल रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, म्यूचुअल फंड एक सेफ इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये गारंटेड रिटर्न आपको यहाँ पर मिलेगा, ये आपको मतलब इसका ध्यान रखना होगा। आप म्यूचुअल फंड में उतना ही पैसा लगाइए जिस पैसे को आप शॉर्ट टर्म में आपको ज़रूरत नहीं होगी, जिस पैसे के ऊपर मतलब जिस पैसे के खो जाने पर भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपके डेली लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी, उतना ही अमाउंट का SIP कीजिए, और जितना आप चला पाएंगे लंबी अवधि के लिए, इस बात का आप ध्यान रखिए और अपने लिए एक सूटेबल इंडेक्स फंड चूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर आपको कुछ इंडेक्स फंड के नाम भी बता रहा हूँ, सेंसेक्स इंडेक्स फंड के, आप अपने हिसाब से यहाँ पर देख लीजिएगा। HDFC का भी इंडेक्स फंड है, सेंसेक्स प्लान है। LIC म्यूचुअल फंड का भी यहाँ पर सेंसेक्स प्लान है। टाटा इंडेक्स फंड है। निपॉन इंडिया का भी सेंसेक्स प्लान है, इंडेक्स फंड है। ICICI प्रूडेंशियल का भी सेंसेक्स इंडेक्स फंड है। आप अपने हिसाब से यहाँ पर कोई भी एक रिसर्च कीजिए, देखिए कौन सा आपको यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पर बस आपको नाम बता रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इसी में इन्वेस्ट करना है। आप चाहे तो अपने लिए निफ्टी 50 का भी इंडेक्स फंड चूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ तमाम बातें थी जो आपको मैंने यहाँ पर बताना ज़रूरी समझा कि आप अगर छोटा सा एक अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे हर महीना,
वो इतना बड़ा आकार ले सकता है, इतना बड़ा आकार ले सकता है लंबे अवधि के लिए कि आप सोच भी नहीं सकते। इसको पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अगर आप देखें तो आठवां अजूबा मानते थे, आठवां अजूबा माना जाता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसको हल्के में मत ले सकते हैं आप, इसको हल्के में मत लीजिए, ये बहुत ज़्यादा पैसा आपको बना कर दे सकते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पर निवेश शुरू करना चाहिए। देखिए एसआईपी में क्या होता है, एसआईपी में अगर आप निवेश शुरू करते हैं, आप सोचते हैं कि अभी तो मार्केट ऊपर है, आप घबराइए मत। साल में आपका 12 अमाउंट यहाँ पर 12 बार आपका यहाँ पर जो अमाउंट है वो डिडक्ट होगा। तो मतलब हर महीने में ऐसा तो नहीं होगा कि हर बार मार्केट यहाँ पर ऊपर रहेगा, नीचे भी आपको यहाँ पर एनएवी मिलेगी, ऊपर भी एनएवी मिलेगी। और एक जो एवरेज होता है वो ठीक ठाक रहता है। लमसम में क्या होता है, आपने पैसा लगा दिया तब मार्केट ऊपर है नीचे है, ये सारा कुछ आपको पता नहीं चलता। अगर आप ज़्यादा ट्रैक नहीं कर पाते मार्केट को तो तब क्या होता है, तब आपका पैसा जो है वो लंबे अवधि में थोड़ा वक्त लग सकता है। लेकिन एसआईपी में क्या होता है, हर महीने आपका पैसा जा रहा है, तो इसमें एनएवी जो नेट एसेट वैल्यू है वो ठीक ठाक होता है, एवरेज ठीक ठाक होता है। इसलिए आपको मैं एसआईपी करने की ही यहाँ पर सलाह देता हूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको इन्हीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, आप चाहे तो अपने लिए कोई अलग सा भी यहाँ पर म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंडेक्स फंड की बात यहाँ पर इसीलिए कहता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इंडेक्स फंड में जो पैसा आपका जाता है वो डाइवर्सिफाइड होकर ही जाता है, मतलब हर उस सेक्टर में पैसा लगता है। और तमाम स्टॉक की बात करें तो 30 कंपनी में, और निफ्टी की बात करें तो 50 कंपनी में आपका पैसा जा रहा है। तो मतलब ऐसा कोई एक स्टॉक में आपका पैसा नहीं जा रहा है। और जो लोग यहाँ पर देखिए सर, जो लोग मतलब यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब करते हैं, किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, आरडी वगैरह करवाते हैं। उसके साथ आप अपने लिए कम से कम 1000 की एसआईपी भी आप अपने लिए चला सकते हैं। इससे क्या होगा, लंबे अवधि के लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छा रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा यहाँ पर, मैं यहाँ पर सेफ तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ आंकड़े यहाँ पर आपको क्या बता रहा है, कोविड का इम्पैक्ट चला, लेकिन तब भी अगर आप आज की डेट में आंकड़ा देखें तो आपको 13.31% का रिटर्न अभी भी यहाँ पर सीजीआर आपको दे रहा है। तो ऐसा नहीं कि मार्केट आपको यहाँ पर रिटर्न नहीं देगा, टाइम टू आपको वॉच थोड़ा बहुत करना होगा। निफ्टी आपको ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स फंड में पैसा लगाते हैं, आपको देखने की बस इतना ही ज़रूरत है। अगर आप सेंसेक्स फंड में पैसा लगाते हैं तो सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स कैसे मूवमेंट कर रहा है, आप यहाँ पर महीने में एक बार देखिए, यहाँ पर 2 महीने में एक बार देखिए, आपको बस पता चल जाएगा। और जब मार्केट यहाँ पर बहुत ज़्यादा नीचे जाता हुआ दिखेगा तब आप यहाँ पर एसआईपी का जो अमाउंट है वो बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप अपने वित्त सलाहकार की राय या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड यहाँ पर जो है मतलब यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो कहते हैं ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, यहाँ पर पैसा जोखिम है, यहाँ पर थोड़ा बहुत जोखिम है, लेकिन रिटर्न भी उतना ही बनता है। फ्रेंड्स मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता था कि एसआईपी भी ज़रूरी है सेफ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। और आप कैसे अपने लिए एक बेस्ट फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बना सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना कर रखा है। आप मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन से वो टूल्स की ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट के लिए, कौन से तमाम टूल्स की ज़रूरत है एक सेफ इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि कोई सा भी सिचुएशन हो आपके जो फाइनेंशियल पोर्टफोलियो है उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना आए। सेफ और सुरक्षित एक पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो, उसके ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखा है। बाकी आप चैनल को विजिट कीजिए, आपको बहुत से अच्छे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ भी मिलेंगे। तो इतना ही कहना था फ्रेंड्स, कह दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। कुछ समझ में आया, कुछ पूछना चाहते हैं, सवाल है, कुछ सलाह देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स का यूज कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।